टाइगर एक ऐसा जानवर जो सबका प्रिय है, सारे बच्चे उसको बहुत पसंद करते हैं, उससे जुड़ी स्टोरी सुनना चाहते हैं। जब भी सफारी पे जाते हैं तो टाइगर देखना देखना। सबके लिए एक प्रिविलेज होता है। हम्म। फिल्मों में हमने देखा है कि इंसान टाइगर को मारने लगता है, उससे मुकाबला करता है। आरआरआर में देखा हमने कि हम्म। हीरो आता है, जूनियर एनटीआर टाइगर से मुकाबला कर लेते हैं अमिताभ बच्चन के टाइम पे। अमिताभ बच्चन के टाइम में। तो असली में भी क्या इंसान टाइगर का मुकाबला कर सकता है, उसको फाइट कर सकता है उससे? देखिए ऐसे किस्से हैं, वीडियो तो नहीं है। अगर 3 साल पहले का अगर आप एक स्टोरी सर्च करेंगे, अंकित करके एक लड़का था, रामनगर के पास की है, हाँ। तो उसका पूरा सिर अगर आप देखेंगे पूरा डैमेज्ड है, और गुड़गांव में ऑपरेशन हुआ था, मेरे ख्याल से मेदांता में, पता नहीं कहाँ हुआ था। तो उसने जो घटना बताई थी, हाँ। जो उसके अकॉर्डिंग सुनी हुई, जो मुझे याद आ रही है, कि उसने कहा था कि वो जंगल में लकड़ियाँ लेने गया था, टाइगर सामने आ गया, उसका दोस्त बाइक पे था, ठीक से मुझे पूरी बात याद नहीं है। तो टाइगर ने जब मुंह खोला तो उसने जीप पकड़ ली, उसका बताया वर्जन बता रहा हूँ। ओ। और उसके बाद टाइगर जो खींचा है, जो भी किया, उसको पूरा डैमेज, सिर में पंजा मारा, वो तो डॉक्टर ने बताया कि टाइगर के ही निशान है, पूरा पूरा मतलब स्कल खुल गया था। मुझे लगता है 1 साल उसका ट्रीटमेंट चला। दिमाग खुल गया जिसको कहते हैं। हाँ, दिमाग खुल गया, टाइगर ने दिमाग खोल दिया। दिमाग खोल दिया। बट तो उसने टाइगर की जीप पकड़ ली थी ऐसा उसने बोला। ऐसा उसने बोला। और तो वो जंगल में पड़ी लकड़ी उठाने क्यों गया? आई मीन पड़ी लकड़ी उठाने, लेकिन वो पड़ी लकड़ी उठाना मजबूरी है। अच्छा। क्यों? क्योंकि घर का ईंधन कहाँ से आएगा? ईंधन कहाँ से आएगा। ठीक। लेकिन ऐसी ही उसने बताया, ऐसी एक मैंने स्टोरी बहुत पहले। तो अभी वो जिंदा है क्या? सॉरी, जिंदा अंकित अभी? जिंदा जिंदा है। और कैसा है उसका हाल, कैसा है अभी? बस पीछे बाल नहीं आते, क्योंकि इतने ऑपरेशन हुए हैं। जैसे आपके कहीं घाव लग जाए तो उस जगह पे स्किन अलग सी आ जाती है ना, वो सॉफ्ट सॉफ्ट सी। तो अब अंकित क्योंकि टाइगर का सामना किया, उसके हिसाब से उसने टाइगर की जीप भी पकड़ी, तो क्या अब उसका टाइगर का डर खत्म हो गया या? मेरे ख्याल से बढ़ गया होगा। देखिए, जब आप एक ट्रॉमा से गुजर जाते हो ना, हाँ। तो देखिए सारी बातें बोलना आसान है, लेकिन इसमें से बहुत सारी बातें मैंने करी हैं। एक मेरा वीडियो है जिसमें कि लेपर्ड था। देखिए, लेपर्ड भी 2 तरह के होते हैं ना, एक तो छोटा, एक बड़ा। इंसान में भी होता है कि कोई 6 फीट का है, कोई 5 फीट का है। भाई बहन में भी हो सकता है कि हाँ एक जी, ही हाँ माँ जी। की संतान ऐसे हो जाए। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जो छोटा लेपर्ड होता है भाई, अपना काम गुजारा नहीं चलेगा जंगल में। बड़े बड़े जिसको देखो मुझे सिंग दिखा देता है, मतलब वो यही सोचता है मैं क्या घंटा हूँ जो हर कोई मुझे बजा के चला जाता है। तो फिर वो धीरे धीरे गांव की तरफ जाता है कि यार हाँ। यहाँ कुत्ते मार लूंगा, बकरी मार लूंगा, वो हमसे नहीं मरते, डियर बड़े वाले। और बड़े वाले सोचते हैं भाई अपना तो इलाका, वो रहते हैं। धीरे धीरे अपने आप वो गांव की तरफ छोटे लेपर्ड, अंदर जी। बड़े लेपर्ड। तो वो जंगल से बड़ा लेपर्ड था जो कि आ गया, उसने गाय मारी थी। मुझे वहाँ पे रहने वाले ने फ़ोन करके बुलाया, सोहन लाल था, रिजॉर्ट के, मेरे रिजॉर्ट से 400 मीटर दूर की बात है। मैं सुबह सुबह गाड़ी लेके पहुँचा, उसके घर गया तो जूम करके, यही S24 अल्ट्रा से, तो जूम आ गया, शूट कर लिया, सब बना लिया। फिर थोड़ा सा लालच होता है, मैंने कहा यार बढ़िया तो आ गया, थोड़ा सा और नज़दीक से बना लूँ। तो नज़दीक से मैंने कहा सेफ्टी पूरी रखूँगा, मैं गाड़ी से गया। गाड़ी से गया तो जिस जगह से मैंने सोचा था कि वहाँ से शॉट आ जाएगा, वहाँ पे थी झाड़ी। तो मैंने कहा झाड़ी से थोड़ा सा हटूंगा आ जाएगा, तो हमने कहा गाड़ी ले जाऊंगा तो पक्का भाग जाएगा। तो ये था कि मैं उतर के यहाँ से गाड़ी के बगल में रहते हुए वो कर लूँ। वो दूसरी झाड़ी आ गई पीछे, मुझे पता नहीं था कि ऐसे एंगल में आ जाएगी दूर। तो उससे जरा सा हटा, थोड़ा सा गाड़ी से दूर हुआ होगा 100 मीटर, और वो उसकी निगाह मेरी निगाह मिल गई, लेपर्ड की। और वो मुझसे कितना था, 100 मीटर भी नहीं था, और कम ही था। और मुझे देखते हैं चार्जिंग मोड में यूँ खड़ा, और सब एक कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, और तब भी मैं व्लॉगिंग कर रहा था। मैंने बोला दोस्तों मुझ पर चार्ज करने वाला है, और मैंने कहा मेरे पास पेपर स्प्रे पड़ा है, ये जो 6 पॉकेट वाले साइड वाले नी के पास में पॉकेट रहती है, और मैंने कहा बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। तो कॉन्फिडेंस देखा। अच्छा, मैंने कैमरा घुमा के दिखाया, मेरा जो स्टाफ था वो दूर था, 100 मीटर दूर था, वो क्योंकि पैदल आ रहे थे, मैं गाड़ी से चला गया था, तो कोई नहीं था। अगर मैं डरता तो मुझ पर चार्ज कर, वो चार्जिंग मोड में आ गया था। अच्छा। लेकिन क्योंकि मैं नहीं डरा, तो वो भी सोच रहा है क्या चक्कर है, क्यों नहीं डर रहा है। तो वो वैसे रहा, तब तक में 2-3 आदमी और आ गए थे। लेकिन प्रैक्टिकली बताऊं तो अगर वो आता, तो पेपर स्प्रे मारने का टाइम भालू पे होता है, टाइगर लेपर्ड पे नहीं होता, क्योंकि ये अगर जंप लेपर्ड चाहता तो अटैक कर सकता था। लेकिन मेरे पास मेरा जो कॉन्फिडेंस था क्यों बना हुआ था, कि जैसे मुझ पे गिराएगा तब मेरा, अगर मुझे मौका मिल गया, फिर अगर मैं पेपर स्प्रे मारूंगा भागेगा ही भागेगा। ऐसा केस हुआ है साइबेरिया में, टाइगर किसी के ऊपर आ गया, उसके पास बेर स्प्रे था। बेर स्प्रे का कैन बड़ा होता है, उसका थ्रो दूर तक जाता है। हमारे यहाँ तो अलाउड नहीं है बेर स्प्रे, पेपर स्प्रे मिल जाता है।
लेकिन नज़दीक से तो थ्रो है ना, तो उसने भी यही किया। जैसे ही उसके ऊपर जंप मारा टाइगर ने, उसने बेर स्प्रे चला दिया, वो हाँ भाग गया। तो ये कॉन्फिडेंस था। जब आपको कहीं से भी, देखिए मैंने इस बारे में अपने चैनल पे बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप एक फुट लंबी एक अपने ऑफिस में आप वो खींच दीजिए, लाइन, चूने की लाइन खींच दीजिए, यहाँ से लेके 20 कदम चलने की, उस पर आप चल के जाइए, आप चल के चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन वही अगर मैं 100 फुट ऊंची दीवार बना दूं और आपसे बोलूं उसमें चले जाइए, डिस्टेंस वही है, चौड़ाई वही है ना, तो आप चले जाओगे? नहीं। आधे में ही आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, यार मैं गिर जाऊंगा, और गिर जाओगे। गिराता आपको दिमाग है, बचाता भी दिमाग है। तो मेरे दिमाग में लास्ट ऑप्शन था कि मैं वो मार दूंगा, पेपर स्प्रे। उसकी वजह से वो चला गया। आप बच गए। हाँ। तो अंकित के अलावा और कोई स्टोरी है जहाँ पे आदमी ने टाइगर का सामना किया हो? गुत्थम गुत्था होके एक आदमी ने लेपर्ड की, सेम केस था वो, लेकिन इंडिया के बाहर का था, जीप खींच ली थी। अच्छा। जीप खींचने से पूरा वो लेपर्ड के साथ किया था। लेडीज़ के साथ बहुत हुआ है, अभी उत्तराखंड में हुआ। लेडीज़ के, किसी लेडी पे अटैक किया तो उसके साथ वाले ने पत्थर मारने शुरू कर दिए टाइगर पे? हाँ, मतलब वो अकेली नहीं, 2-3 ने मिलके, तो उसको छोड़ के भाग गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं होती कि मेरे साथ ये हो जाएगा। हाँ। है ना। और ऐसे आपके एक लेपर्ड का केस अभी हुआ हिमाचल में, हालांकि बता रहे हैं कि लेपर्ड छोटा था। एक उसे तो मार ही दिया, जान से मार दिया। लड़के ने, लेपर्ड ने अटैक किया, लड़के ने, उसमें जो कहानी बताई जा रही है कि मुंह से ऐसा फाड़ दिया लेपर्ड को? हाँ, मुझे लगता नहीं ये, लेकिन गला दबा के, और लेपर्ड के ऊपर चढ़ के राजस्थान के एक टीचर ने यूं दबोच लिया था। जिंदा लेपर्ड बैठा है, वही छोटा लेपर्ड, छोटा मतलब ठीक ठीक होता है, 40-50 किलो का होता है, उसको यूं दबा लिया ऊपर। और ये आपको नेट पे वीडियो, फोटो मिल जाएंगी, वीडियो मिल जाएंगे। अच्छा। वो बैठा है, लोग आ रहे हैं लाठी मारने में, सोच रहे हैं मारे कैसे, क्योंकि लाठी तो इसको लग जाएगी, टीचर को। ऐसे केसेस हुए हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि जो हिमाचल वाला है वो लड़के ने लेपर्ड का मुंह पकड़ के फाड़ दिया? ऐसा न्यूज़पेपर में पढ़ा था। बाद में पहले तो उसको इनाम मिला, फिर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उस पर मुकदमा दर्ज हो गया। लोगों ने मुझसे पूछा था कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो मैंने कहा देखो, ये मुकदमा, आपको आत्मरक्षा करने का अधिकार है कानून में। अगर कोई आपका घर रात को तोड़ रहा है ना, तो कानून की धारा बोलती है कि आप उसको मार सकते हो जान से, अपने बचाव, अपने परिवार के बचाव में। लेकिन ऐसा थोड़ी ना मुकदमा दर्ज नहीं होगा। मुकदमा दर्ज होगा, वो सारे सर्कमस्टेंसेस की, कैसे तोड़ रहे थे, क्या होते, फिर आप छूटोगे। ऐसे ही वो, क्या सबूत है कि लेपर्ड ने अटैक किया था, कहीं पोचर्स ने तो नहीं मार दिया, जांच होगी प्रॉपर तो होगी। देखा हाँ, ये एक और स्टोरी हमने सुनी थी जहाँ पर एक फ्रेंच टूरिस्ट को एक साहब थे जिन्होंने शेर से बचाया था। वो क्या स्टोरी थी? वो स्टोरी क्या थी कि राज्यवर्धन शर्मा जी थे, आगरा के रहने वाले थे, बांधवगढ़ में अपना एक छोटा सा रिजॉर्ट चलाते थे। ठीक है। और उस वक्त उनके आर्थिक हालात थोड़े से ठीक नहीं चल रहे थे, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में थे, जो मुझे कुछ लोगों ने बताई बांधवगढ़ में, कि जैसे कि स्टाफ तो सैलरी मांगे, ड्यू रहती है। मैं भी रिजॉर्ट का ओनर हूँ, मुझे मालूम है, अच्छे टाइम भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। वो किसी ने मुझे बताया था, जो उनके यहाँ कभी काम किया है, जो भी था, कि वो एक आलू देते थे कि सारे लोग इससे सब्जी बना लो। मतलब आर्थिक हालात बुरे थे। फ्रांस के टूरिस्ट आए थे, दूसरी जिप्सी में थे, ये दूसरी जिप्सी में, तो उस जिप्सी में 2 लोग थे। अच्छा, हुआ क्या कि टाइग्रेस का नाम था मोहिनी। एक दिन पहले शायद वो ट्रक से टकरा गई, उसका जबड़ा टूट गया, पूरा लहूलुहान हो गया, खून गिर रहा है। अब वो आ रही है, यहाँ जिप्सी है कई सारी, और रोर कर रही है बार बार, स्ट्रेस में है, साफ नज़र आ रहा है। उस वक्त हमें ये होता है भाई कि कायदा ये बोलता है कि आप दूर हट जाओ भाई। स्ट्रेस, कोई भी जानवर अगर स्ट्रेस में है तो उसके सामने मत आओ। ये सारे रूल चलते हैं जब आपका दिमाग काम कर रहा हो। आप नॉर्मल वे में जो बिहेव कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो तो क्या, कई बार लोग गुस्से से टेबल में अपना हाथ मार लेते हैं। करेक्ट। है ना, उनका अपने को चोट पहुंचा क्या मिलेगा, लेकिन परेशान होते हैं। वो लोग नहीं हटे। कई जिप्सी थी तो अलग अलग जो इधर उधर थी, तो अचानक जो जिप्सी सामने आई वो कूद के ऊपर चढ़ गई, उसने एक को नीचे गिरा दिया। अच्छा, जिप्सी के ऊपर टाइगर आ हाँ, गई? टाइगर चढ़ गई, और एक का तो अंगूठा चबा लिया, एक टूरिस्ट का अंगूठा चबा लिया, दूसरे को पंजे मारे। ये दूसरी जिप्सी में थे, इनके क्लाइंट थे राज्यवर्धन जी। हाँ, राज्यवर्धन शर्मा जी। तो ये उतरे, आनन फानन में कुछ समझ में नहीं आया, उसकी पूंछ पकड़ के खींची। अरे बाप रे। हाँ, जब पूंछ पकड़ के खींची, टाइगर को आप खींच नहीं सकते, 200 किलो की तो रही होगी टाइगर, 250 300 किलो का टाइगर और 250 का कहाँ खींच पाओगे। लेकिन वो, उसने देखा कौन है भाई जो मेरी पूंछ खींच रहा है, जिंदगी में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है।
भले ही परेशान थी तो वो पलट के कूदी। अब ये गिरे, ये वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट चला रहे थे, ये जानते थे कि भाई ये टाइगर से क्या कहाँ हमला करता है, तो इन्होंने गर्दन को यूं कवर किया, अच्छा। क्योंकि गर्दन तोड़ के ही वार करता है। अगर आपकी गर्दन नहीं तोड़ेगा इधर उधर तो आप बच जाओगे ना। हाँ। अच्छा, इस एक और कहानी है, देखिए जब हम कहानियां सुनाते हैं तो कई बार एकदम सच होती है, कई बार हम दाल चावल देते हैं, खिचड़ी बना के लोग दे देते हैं, हाँ। है ना। क्या सच है क्या नहीं मुझे मालूम, लेकिन जो मुझे बताया कि ये बचपन से उस टाइगर्स को देख रहे थे जब वो कब थी। शर्मा जी। हाँ, ओ। जिप्सी जाते थे, भाई कितने 2.5 साल में बड़ी हो जाती है, 3 साल में जवान होकर निकल जाती, मतलब 22 महीने में टाइगरें छोड़ देती बच्चे को। कितने साल की रही होगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितने भी थी ये तो बचपन से देख रहे थे। तो कई लोग बोलते हैं कि उसने देखा है तो वही आदमी है, एंगल जो बताते हैं। हाँ हाँ। दूसरा, मुझे नहीं लगता कि ये एंगल था, क्योंकि उसने पंजों से इनको थोड़ा घायल भी किया था। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर वो बचपन से उनको जानती थी, टाइगर की मेमोरी स्ट्रांग होती है? मेमोरी तो बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे हाथी 200 फेसेस रिकॉग्नाइज कर सकता है, टाइग्रेस 3 4 5 साल में फेस को रिकॉग्नाइज कर सकती है कि नहीं, इसका मुझे मतलब इस पे वापस आते हैं। हाँ। पहले ये स्टोरी समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत हाँ, सारे हाँ, बहुत सारे एक्साइटमेंट में बहुत सारे सवाल आ हाँ। रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये टाइग्रेस जब कब थी तब का उसको मेमोरी था, हाँ। इसलिए लोग कहते हैं कि उन पर हमला, शर्मा जी पे हमला नहीं किया उसने कहा है तो वही है। हाँ, बट फिर भी आप कह रहे हैं कि स्क्रैच तो किया ही था। किए थे। अच्छा, तो बहुत- इस बहुत- थियरी को आप रिजेक्ट करते हैं? हाँ, मेरे ख्याल से ये वाली नहीं थी। और क्या था फिर उसमें? और उसके बाद क्या, उसको जबड़ा टूटा हुआ है, हाँ। तो वो कैसे काटेगी जब हिल ही नहीं रहा है, फ्रैक्चर है। तो उसके बाद हालांकि वो डेस्परेट होकर अगर मारना चाहती तो वो सिर्फ एक पंजा मारती और गर्दन, आदमी की गर्दन तरबूज की तरह से बिखर जाएगी अगर टाइगर एक पंजा मार देगा। ये अच्छा। पावर है उसमें। तो लेकिन नहीं मारा उसने, क्योंकि उसका वो तो परेशान थी ना, डर से खींच में चढ़ गई थी, खींच में उतर गई, ऐसे करके वो चली गई छोड़ के। तो बच गए शर्मा जी। शर्मा जी बच गया बाद में, अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो किसी और कारण से। अच्छा, तो फिर उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई? हाँ, वो एकदम जो एक चक्र होता है समय का, कि वो जो फ्रांस के टूरिस्ट थे उन्होंने दिए पैसे, उसके बाद वो जब फ्रांस गए उन्होंने बताया ऐसे ऐसे बात है, तो वहाँ से बहुत सारी एड आई उनको, और जितने फ्रांस के टूरिस्ट आए सारे अब उन्हीं के रिजॉर्ट में आते। बांधवगढ़ में? हाँ, बांधवगढ़ जो आते थे, तो या इंडिया भी आते थे, तो उनका सारा जो बुरा वक्त था अच्छे वक्त में बदल गया। तो ये कैप्चर हुआ है कि इसका वीडियो फोटो है? फोटो है एक, सिर्फ जब जिप्सी पे खड़ी है ना तब का है। ये पूंछ खींच रहे हैं, इसका नहीं है, या मेरे पास नहीं है। हुआ क्या, मैंने एक वीडियो में बनाया। आप भी थे वहाँ पे? नहीं, मैं नहीं था। अच्छा। जब मैंने वीडियो बनाया, उस वीडियो पे किसी ने वो पोस्ट किया, ब्लॉग। एक्चुअली ये तो व्लॉग हैं जो हम करते हैं ना यूट्यूब पे, एक्चुअल तो लिखने वाले तो ब्लॉग होते थे ना। ब्लॉग, हाँ। उसमें उसने फोटो डाली कि मैं उस दिन वहीं पे था, मेरे पास फोटो है, ओह। और उसने बोला कि मतलब मेरा देख के ये घटना याद आई, तो वो फोटो अभी भी रिसेंटली मैंने बनाया, तो उसमें दिखाया वो तो फोटो। टाइगर के सामने आदमी टिक सकता है क्या? उसके सामने लड़ के जीत सकता है या उसको डरा के जीत सकता देखिए, डरा के देखिए, अगर आपकी हाथापाई हो गई है? तो टाइगर को मालूम चल जाएगा ये कुछ भी नहीं है ना। हाँ। लेकिन जब तक वो आपको टच नहीं कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, आप पीछे हट रहे हो, जब तक ये दिमागी गेम चल रहा है ना, हाँ, तब तक आदमी हावी है। हाँ, ठीक है। वो आप एक जो आपका था चार्ली चैपलिन के, वो होते थे, वो बड़े से डिशूम ऐसे मार के फिर पीछे वो मारेगा तो फट जाएगा। तो जब तक आप दिमाग से बता रहे हो कुछ नहीं, जैसे उसने टच किया खत्म। हाँ। लोग कहते हैं कि जब टाइगर सामने आ जाए तो आपको उसको अपनी पीठ नहीं दिखानी है, उसको सामने से ही फेस करना है, आंखों में आंखें डालनी है। लेकिन अगर 2 टाइगर आ जाए तो किसको देखना है? इसमें आंखों में क्या है ना, ये भी केस में बता रहा हूँ, ऐसा हुआ है रियल में। आंखों वाली कहानी गलत है। इसमें क्या होता है कि लोग बोलते हैं टाइगर आए तो आंखों में आंखें डालो। अगर टाइगर दूर है, आपके पास सेफ डिस्टेंस है, तो आप यहाँ बैठे हो, टाइगर मान लीजिए वहाँ खड़ा है, तो मैं ऐसे नहीं देखूंगा। ये 10 फीट होगा तकरीबन। हाँ, नहीं मतलब एंगल बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ आप टाइगर हो, हाँ। तो मैं दूर, आप दूर हो ना, तो मैं ऐसे देखूंगा कि मुझे आप नजर आ रहे हो, लेकिन मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ कि भाई मैंने तुम्हें नहीं देखा, कि तुम निकल जाओ, मैं तुम्हारे लिए थ्रेट नहीं हूँ। ये आप टाइगर को मैसेज दे रहे हैं? टाइगर को मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि अगर तो आपने, इस केस में आदमी बच सकता है? हाँ, मतलब उसे बता रहा हूँ। हाँ। बाद में भाई सर्कमस्टेंसेस चेंज होंगे। अगर आपने दूर से घेर लिया तो वो कहेगा अच्छा तू मुझे घूर रहा है, मतलब तू मेरे थ्रेट है, तू मेरे पर अटैक करने वाला है, वो समझ रहा है आप अटैक कर रहे हो, आएगा आपकी तरफ। दूर है तो आपने ऐसा देखा, वो सोचेगा ठीक है, थोड़ी देर खड़ा रहेगा, चला जाएगा। ऐसे केसेस हुए मेरे जानने वालों के साथ।
अब वो फिर भी नहीं मान रहा, अब आपकी तरफ आ रहा है, अब कोई चारा नहीं, तब आपको आंखों में आंखें डालना है कि भाई अब तो आ गया ना 1 to 1। तो आंखों में आंखें डालना स्टेप 2 है। हाँ, स्टेप 2। और फिर और नजदीक आए तो आप हड़का भी सकते हो उसको। हाँ, आप पत्थर मारो जोर से, जितनी जोर से आप चिल्ला सकते हो। जो अफ्रीका में ऑन फुट सफारी होती है, मसाई मारा लोग कराते हैं, तो जब लायन आता है, एक तो लंबे होते हैं, वो क्या करते हैं, डंडा जो कैरी करते हैं वो डंडे को सिर पे रख लेते हैं। मोटापे से कोई मतलब नहीं है, लंबाई से मतलब है। जानवर को लंबाई चीज से डर हमेशा औरतों को मारेगा, बच्चों को ज्यादा मारेगा, बैठे हुए को मारेगा। अगर कोई बैठा है वो बंदर समझ के, छोटा समझ के, भले ही आप दुबले हो, आपने डंडा तो दुबला ही हो गया ना, लेकिन वो डरता है उससे कि लंबा आ गया। तो जिराफ को नहीं मारता टाइगर? जिराफ को मारता है, लेकिन टाइगर नहीं, वहां तो लायन होते हैं। लेकिन एक नहीं मारता ना, देखिए उसमें घेर के मारता है। हाँ, वो जो भीड़ हो गई तो अलग ही बात है, वो इधर से लपके हुए एक, और हमेशा उसकी एक दुलत्ती नहीं है आगे, हाँ तो दुलत्ती मतलब आगे वाली लाती, पड़ने से लायन के वहीं पे उसकी लंग्स वंग सब बाहर आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो पीछे से चढ़ता है, दूसरा ध्यान भटकाएगा और एक पीछे से चढ़ जाएगा। तो झुंड में तो फिर आप देखिए कितना बड़ा पहलवान हो, अगर आप 20 आदमी हो तो आप डरोगे क्या?